वेलकम, सबका बहुत बहुत स्वागत इस क्लास में। और मुझे जानते हो आप लोग? संगीता श्रीवास्तव नाम है मेरा और मैं इस कॉलेज में लगभग 30 ईयर्स से हूँ। 30 ईयर्स के ऊपर हो चुका है। MA करते नौकरी लग गई थी, नेट पास किया था। नेट पास किया, GRF किया, तुरंत सर्विस लगी। उसके बाद फिर PhD तुरंत कर ली थी मैंने। PhD और GRF मैंने पास किया था 1991 में। GRF फर्स्ट टाइम तब GRF निकला था 1990 में। सिर्फ 3 लोग ने पास किया था, हमने 2 लोग और हम लोग बॉर्न तो उस टाइम मेरा जो टॉपिक था, मैंने रिसर्च टॉपिक लिया था क्योंकि मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी थी थोड़ी BA में। मैंने MA भी किया था साइकोलॉजी से। तो उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे म्यूज़िक का क्या इफ़ेक्ट होता है, ये मैंने टॉपिक लिया था। इफ़ेक्ट या रोल ऑफ म्यूज़िक ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। 92 में मुझे PhD अवार्ड मिली थी। तो उस टाइम बिल्कुल नया टॉपिक था। आज बहुत लोग कर रहे हैं काम, और आई थिंक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं। और वही संगीत चिकित्सा एग्जैक्टली जो शब्द आजकल बहुत कॉमन हो गया है क्या एग्जैक्टली संगीत चिकित्सा? संगीत चिकित्सा कोई ऐसी तो है नहीं कि हमने कोई सर दर्द हुआ तो हमने डिस्प्रिन खा ली या पेट खराब हुआ तो हमने दवा खा ली। इट्स नॉट उस तरीके का नहीं है। तो संगीत चिकित्सा एग्जैक्टली है क्या? हमारा मानना ये है, और हमें क्योंकि हम संगीतज्ञ हैं, सब म्यूज़िक फील्ड के, तो हम अपने म्यूज़िक को इतना कम क्यों आंकने दें किसी को? हमें पता है कि हमारा संगीत क्या है ना, तो दूसरों को क्यों हम कम आंकने दें? तो हमें भी इसके ऊपर काम ज़रूर करना चाहिए। और एग्जैक्टली होता क्या है कि सारे लोग तो कलाकार नहीं बन सकते हैं। हम सब संगीत के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तुम लोगों को पता होगा कि भाई सबने म्यूज़िक सीखा, हर एक की जॉब भी नहीं लग सकती, ठीक है? किसी ने जॉब किया तो बहुत सी संगीत के और भी चीज़ें हैं व्यवसाय के रूप में, जैसे कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की हमने शॉप खोल ली। आजकल कोई स्केल चेंजर ठीक करने वाला नहीं मिलता है, कितनी प्रॉब्लम होती है। इवन हम लोग लखनऊ से बुलाते हैं स्केल चेंजर ठीक करने के लिए। अगर किसी को डेप्थ में नॉलेज है म्यूज़िक की, स्वरों का ज्ञान है, तो ये काम भी किया जा सकता है। म्यूज़िक एंड योगा बहुत चलता है। अब देखिए, अब योगा के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, योग गुरु रामदेव जी हमेशा संगीत को ले लेते हैं, है ना? तो सहायक है। और बहुत कुछ लोगों को जो या प्रवचन लोग करते हैं, बीच में भजन ले लिया तो लोग का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो संगीत तो कहीं ना कहीं सब जगह से जुड़ा है हमारे समाज। देखो सोशियोलॉजी, अगर हम एक टॉपिक देखा था कि म्यूज़िक का और सब्जेक्ट से क्या संबंध है, म्यूज़िक का पता है डिफरेंट सब्जेक्ट से क्या संबंध है? हर सब्जेक्ट से संबंध क्या घुसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस है, एग्जैक्टली कहा जाए कि पॉलिटिकल साइंस से क्या मतलब है म्यूज़िक, लेकिन नहीं, जितनी भी नेता लोग अपनी जो ये हमारी गवर्नमेंट जितनी पॉलिसीज़ बनाती है ना, उसको गा के नहीं प्रचार होता है। और ज़्यादा पोलियो ड्रॉप्स के ऊपर आया या कोरोना के लिए गीत बने, कितना लोगों के अंदर इफेक्टिवनेस आई। तो ये सब कहीं ना कहीं आदमी को प्रभावित करता है, अपनी ओर आकर्षित करने का माध्यम है। और देखो, हम लोग कहते हैं कि आकर्षित होने का माध्यम है, बट कैसे? ऐसे होता है। अब समाज भी है जो संगीतज्ञ है। हम लोग कहीं गाते हैं, बजाते हैं या नृत्य का करते हैं। तो मेरा गला बहुत ख़राब है, आज क्लास लेने की स्थिति में नहीं थे। एग्जैक्टली है कि ना समाज तो वो समाज से अलग तो संगीतज्ञ नहीं है। वो जो गाता है या उसका जो रिस्पांस मिल रहा है वो समाज से ही तो मिल रहा है हमें। तो सोशियोलॉजी में भी बहुत इसका समाज कैसे ऑडियंस है हमारी, उस पर डिपेंड करता है म्यूज़िक, ठीक है ना? तो हर चीज़ का संगीत का ऐसे ही साइकोलॉजी से बहुत रिलेटेड है। संगीत का हमारे 7 स्वर है, इसका क्या इफेक्ट है? सुबह राग कुछ गाए जाते हैं तो उसका इफेक्ट अलग है, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति उस वक्त अलग है। शाम अलग है, तभी भक्ति वाले जो राग हैं, भक्ति प्रधान शांत एग्जैक्टली सवेरे के लिए रखे जाते कि भाग, तो वैसे ही स्वर का प्रयोग हो रहा है तो उसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा आएगी। शाम को तुम्हारा किस तरीके का है, श्रृंगार प्रधान है ना,
या थोड़ा चंचलता वाला प्रधान, दोपहर को थोड़ा गांभीर्य, अलग अलग इसकी प्रवृत्तियाँ हुई हैं। तो ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्यों हुई है, क्यों ऐसे प्रातःकाल, क्यों हमारी मनस्थिति ऐसी थी। तो जो पुराने म्यूज़िक संगीत को एक चिकित्सा के रूप में एग्जैक्टली लगाई, लेकिन संगीत का प्रभाव हमारी एक एक जगह पाया जाता है शुरुआत से। अच्छा, क्योंकि म्यूज़िक थेरेपी है तो मैं बीच बीच आसपास लेती जाऊँगी। देखिए आजकल कहा जाता है कि म्यूज़िक थेरेपी एक नया सब्जेक्ट है, नया उन्होंने शुरुआत कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम प्राचीन काल में इसका क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी स्टडी करी है, ताम्र युग में उस समय संगीत चिकित्सा प्रचलित थी। ठीक है, उसके हमारे वैदिक काल में जो मंत्र हैं, मंत्रों का उच्चारण, उस टाइम तो दवाइयाँ नहीं होती थी, तो जो चिकित्सक होते थे, वैद्य वगैरह होते थे, वो संगीत के माध्यम से उस इलाज करते थे, ऐसा प्रमाण मिला है। हिब्रूज जो थे, उनके यहाँ जो बांझ स्त्रियाँ होती थी जिनके बच्चे नहीं होते थे, उनको एक स्पेशल टाइप का म्यूज़िक सुनाते थे, तो उसका ट्रीटमेंट होता था। ये प्रमाण अब मिल रहे हैं। जैसे तुम लोग जैसे रिसर्च करोगे तो अगर इसको लेते हो टॉपिक, तो तुम्हें बहुत वाइड रेंज मिलेगी म्यूज़िक की। कि जैसे हम देख सकते हैं कि सुबह के राग, अब बात कफ पित्त जो हमारी बॉडी का, इसमें रागों के भी तो माने गई है कि ये प्रकृति है, तो क्यों मानी गई है ना। अब प्रातःकाल जैसे फॉर एग्जाम्पल सा रे गा, ये जो पूर्वांग प्रधान है सप्तक का, क्या ऐसे जैसे भैरव राग है उसमें भी रे गा का प्रयोग हो रहा है, रे तो, या कुछ प्रातःकालीन के और राग ले लो, क्या उनका कुछ संबंध है। इस तरीके का हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि क्यों ऐसा। जैसे भी दोपहर के राग हैं, तो दोपहर के राग में भीम पलासी है या तुम्हारा से, तो उसका क्या इफेक्ट है, हमारा मन कैसा होता है दोपहर का, समाज का एक जनरल इफेक्ट क्या होता है। तो ये राग का क्या ऐसा निर्माण हुआ है कि ये स्वर लगाए जाएं, तो इस तरीके का पूरा प्रैक्टिकल काम है इसमें। और मेरे को लगता है कि बहुत कम काम हुआ इसके। साउथ में ज़रूर हुआ है, चेन्नई में राग रिसर्च सेंटर है, उन्होंने किया है काम, लेकिन उन्होंने साउथ इंडियन म्यूज़िक पर किया है। हमारे रागास पर जो हम लोग जिस तरीके से गाते हैं, जिस तरह से बजाते हैं, उस तरह से बहुत कम इसका प्रयोग, मतलब काम नहीं हुआ इसके ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा कथक मेन है, मैं पंडित दुर्गालाल जी की शागिर्दा हूँ और डॉक्टर गुरुदादी जी से मैंने सीखा। तो नृत्य उन लोग के पास जाके सही चीज़ मुझे समझ में आई है क्या, डांस, वोकल भी है मेरा और डांस भी है, दोनों है मेरे। तो इन दोनों की चीज़ों में मैंने देखा, जैसे कि तुम लोग गाने का अभ्यास करते हो, सबसे पहले जो सही गुरु होता है सबसे पहले बोलेगा सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो। बहुत से लोग झुक के गाओगे तो पेट उल्टा असर पड़ेगा। स्ट्रेट बैठो, बैकबोन सीधी होनी चाहिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग सुनी होगी। ये वन ऑफ द पार्ट संगीत का ही है चिकित्सा, कि पेट में सांस भर के आप धीरे धीरे छोड़िए, जैसे योगा में कपालभाति है या अनुलोम विलोम है ना। तो कहीं ना कहीं तो लिंक है, उसमें भी काम हो सकता है कि कैसे श्वास हम लोग लेते हैं सांस, तो उसका आदान प्रदान क्या संगीत का इसमें कुछ है ऐसा, क्या इसका कुछ इफेक्ट है। मतलब अथाह टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें, इसके ऊपर अगर आप देखो ढेरों टॉपिक्स मिलेंगे। तो सितार बजाते हैं, तबला बजाते हैं, फिंगर्स का काम होता है, तो प्रेशर पॉइंट्स रखते हैं, माइंड भी कहीं ना कहीं कुछ होता है। अब क्या होता है वो नहीं पता। डांस करते हैं, पैर के प्रेशर पॉइंट्स रखते हैं, तानपुरा बजाते हैं, प्रेशर पॉइंट्स दब रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका हमारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर थेरेप्यूटिकल एस्पेक्ट इसका हमें मिलेगा। और इस पर अगर काम कर पाओ, छोटी सी लैब बनाए, उसमें करा, राग सुनाए, पेड़ पौधों पे सुना होगा है ना, पेड़ पौधों पर इसका म्यूजिक का इफेक्ट। हरिद्वार में हमारे अंदर एक रिसर्च कर रही थी स्टूडेंट मेरी रुचि श्रीवास्तव, बॉम्बे चली। तो ऐसे बैठे थे, उसे डिस्कस हो रहा था टॉपिक, बड़ा अच्छा टॉपिक निकल के आया। हमने कहा देखो बेटा, मंत्र के ऊपर करो, मंत्र उच्चारण का क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही मंत्र का बोले हम, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र का उच्चारण, ऐसे पूजा करें। और एक पूजा हम ऐसा करें कि गा गा के करें, और तीसरा करें कि किसी रागबद्ध राग प्रमाण, ये को लगेगा, स्वाय लगाए कि ना लगाए, कैसा क्या, थोड़ा
स्टडी करो, देखो उस पर उसने काम किया और बहुत अच्छा काम किया। इस वक्त वो एज ए म्यूज़िक थेरेपिस्ट बॉम्बे में काम कर रही है, अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं उसके, बहुत अच्छा काम कर रही है रुचि श्रीवास्तव डालना। उसने लिया था गायत्री मंत्र का स्वरबद्ध उच्चारण, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको स्वरबद्ध कर दिया। ऐसे कभी भी कोई टॉपिक डालो तो उसको थोड़ा सा म्यूज़िक से जोड़कर, क्योंकि हम म्यूज़िक के हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो म्यूज़िक के लाइन में ये चीज़ करो तो बहुत कुछ तुमको उसमें। ये राग का ही सकते हो कि ये सुबह दोपहर शाम के राग क्यों बनाए गए, क्यों बनाए गए, तो जब डेप्थ में जाओगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा। और हमने तुमको बताया कि वेद सामवेद में मंत्रोच्चारण और स्वरों का बताया गया, प्रकृति बताई गई है स्वरों की, इस स्वर से ये इलाज होता है, इस स्वर से ये इलाज होता है, ये सब भी सामवेद में। और बहुत सारे तुमको ग्रंथ, पुराने ग्रंथ हैं, उसमें मिलेगा संगीत चिकित्सा, बहुत मिलेगा। स्वरों का संबंध मैं तुमको कुछ बताना चाहूँगी इसमें। मैंने ये बुक्स भी मैंने निकलवाई थी, तुम लोग को चाहिए तो ले लेना, है ना। कुछ जैसे तुमको यहाँ पर हमने करवाई थी, 2 कॉन्फ्रेंसेस कराई थी, उसमें वो आए थे शशांक कट्टी, म्यूज़िक थेरेपिस्ट हैं, शशांक कट्टी आए थे बॉम्बे से। उन्होंने एक पूरा कैसेट बनाया है, डिफरेंट कैसेट्स बनाए हैं, कुछ हमको गिफ्ट भी दे गए थे। तो कैसेट्स में क्या है, सितार वादक है शशांक, उनका बेटा भी बहुत अच्छा सितार बजाता है, तो सितार वादन ये राग डिफरेंट रागास पर उन्होंने 1-1 घंटे का, आधा घंटे के उस वक्त कैसेट्स निकलते थे। तो ऑडियो उससे रागों का, अगर नींद नहीं आती, एग्जैक्टली देखा होगा कि नींद नहीं आती, सबसे बड़ा एग्जाम्पल को बताएं, लोरी गाना, बच्चे को लोरी गा के सुला देते हैं, जीता जाता उदाहरण है। या बहुत दुख हो तो आदमी अगर संगीत सब में बसा हुआ है यही, और ऐसे नहीं बस है। देखो मनोरंजन का साधन कहना बहुत एक वेग लैंग्वेज है। मनोरंजन क्या, मनोरंजन मन का रंजन, तो कहीं ना कहीं हमारे वो मन को शांत कर रहा है, मन को कुछ शांत भी करता है, संगीत उत्तेजित भी करता है। जो हमने इसमें कई स्टडीज़ पढ़ी हैं कि अगर जो बच्चा बहुत शांत है और उसको अगर तुम उत्तेजित वाला संगीत सुना दो तो वो धीमे धीमे से करते करते उसके अंदर वो थोड़ा सा एग्रेसिव होने लगेगा। एकदम डल बच्चे होते हैं। हिटलर ने एक ऐसा ये किया था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। एग्जैक्टली उसने मतलब जो उसके सोल्जर्स रहते थे, पहले वो म्यूजिक सुनाता था उत्तेजित, क्योंकि वो सब थक जाते थे। तो जहाँ ड्रम्स नगाड़ा युद्ध में भेरी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो अंदर आया, फील आया, तब आया। ऐसे तुम लाख कहते हो चलो तैयार हो, तो ये तैयार होगा, है ना। और म्यूजिक का तो हमारा मिलते ही पुराना, अभी ये जो अभी रिसेंटली जो निकला है म्यूजिक थेरेपी, एक नया शब्द डाल दिया म्यूजिक थेरेपी। एक्चुअली है तो हमारा भारत का ही है, सब कुछ हमारा भारत का है ये। और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुई थी तो यही सेम चीज़ हुई थी। सोल्जर्स थक जाते थे और महीनों घर से बाहर रहे तो वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, बीमार पड़ गए मानसिक रूप से, बिल्कुल अपने आप को समझते नहीं थे कि हम फाइट के लिए जा सकते हैं। उस समय जब थोड़ा सा विश्राम होता था लड़ाई का, रोते थे वो लोग कि हमें घर जाना है ये वो। उस टाइम उनके पास जो दवाइयाँ थी, मेडिसिन भी बहुत कम थी। सोल्जर्स बहुत मेडिसिन ख़त्म हो गई। काउंसलिंग के दौरान जब वो कभी उनको संगीत सुनाया गया तो बड़ा रिलैक्स्ड फील किया सोल्जर्स ने। जब उन्होंने रिलैक्स फील किया तो तब लगा बाद में आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड कि अरे संगीत का तो ये भी एस्पेक्ट है। ये फॉरेन में हुआ, हमारे यहाँ सब कुछ चल चुका था, ये पहले इलाज हो चुका था ये सब चीज़ें। तो फिर धीरे धीरे और कई सारे लोगों ने इस पर किया और एक अमेरिकन एसोसिएशन बनी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ म्यूज़िक थेरेपी, AMT करके 1950 के करीब है। NAMT, नेशनल एसोसिएशन ऑफ म्यूज़िक थेरेपी। देख लो बेटा, थोड़ा थोड़ा तुम लोग को नोट्स बताते जाएंगे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ म्यूज़िक थेरेपी, NAMT, ये 1950 में फॉर्म हुई है। और क्योंकि जब इतना देखा ना कि इससे इतने फ़र्क पड़ता है, इतना कुछ, तो इसे मिशिगन, अमेरिका में मिशिगन एक जगह है, उसमें 1944 में पहली बार इसका एक सिलेबस बनाना शुरू किया है म्यूज़िक थेरेपी का।
ठीक है। और इसमें जो लोगों ने वहाँ पे विदेशों में जो काम किया है लोगों ने, अब तो पूरा बन गया है NEMT, है ना, और AMT भी बन गया, अमेरिकन नेशनल एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक थेरेपी, उन्होंने भी डाल दिया है। तो इसमें पॉल हॉर्न, फिलिप ग्लास, गिटारजो, इन लोगों ने काम किया बेटा। कॉलिन वाइंडर, हाँ गिटारो, कॉलिन वाइंडर और डेविड लैज, ठीक है। हाँ, ये सब पुराने मतलब इसी 1950s, 60s, 70s के आसपास लोगों ने काम बहुत किया और देखा कि हाँ म्यूज़िक का बहुत इफेक्ट आता है, बहुत इफेक्ट है, तो उन्होंने इसका एक पूरा एसोसिएशन बना दिया, पाठ्यक्रम बना दिया। अदर है ना, ये सब कोई कुछ रहा, उन्होंने इसका पूरा एक पाठ्यक्रम बनाया और अब कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में पाठ्यक्रम एक म्यूज़िक थेरेपी का पूरा फुल कोर्स चलता है जी। इंडिया में भी जब ये बहुत आधुनिक काल में इंडिया में भी लोगों ने काफ़ी काम किया है इसमें। जैसे कि तुम्हारा चेन्नई में राग अनुसंधान केंद्र बताया है, चेन्नई में बहुत उन्होंने काम किया है। और बॉम्बे में शशांक कट्टी हैं, प्रकाश खांडेकर है शायद इनका नाम था। इनको बुलाया था मैं सबसे पहले। ठीक है, प्रकाश खांडेकर ये कहाँ से आते? हैदराबाद थे, तो पता नहीं कहाँ से आए थे। एक मिनट ऑफ कर लो बेटा इसको। तो बता रहे थे कि सिलेबस जो है कई जगह लोगों ने बनाया और हमारे इंडिया में भी बहुत काम इस पर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो एक खांडेकर, प्रकाश खांडेकर हुए हैं, है ना, उन्होंने भी इसमें बहुत काम किया। क्या लगा लेंगे जोर जोर से खांसे की आवाज़ आएगी। आप लोग में कोई और एक डांस थेरेपी में भी काम हुआ है, त्रिपुरा कश्यप। इन्हें जो बोल नहीं सकते बच्चे, त्रिपुरा कश्यप, इन्होंने भी काफ़ी काम किया डांस थेरेपी पे। ये तो म्यूज़िक क्या है, गायन वादन नृत्य तीनों है ना, तो वादन में भी काम हुआ है, गायन में भी हुआ है, नृत्य में भी हुआ है। क्लियर जी? अच्छा, तो ये तो शशांक कट्टी जो है उन्होंने वादन में किया, वो सितारिस्ट है। जैसे मंत्र वैदिक काल में जो सामवेद माने लिखा गया है, सामवेद में मंत्र के उच्चारण से किस प्रकार हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, इसमें काम किया गया है, लिखा गया है। और कभी तुम लोग स्टडी करो तो इसमें तुमको मिल सकता है कि मंत्र का क्या, अगर हम गाते हैं तो कोई कैसे क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से होता है, नहीं गाते हैं तो कैसा होता है, इस पर भी कार्य हो सकता है। हमारा आहुबल ने संगीत पारिजात में भी बहुत लिखा हुआ है। उस्ताद चांद खां साहब हुए, इनके बारे में बताना चाहेंगे। इन्होंने डिफरेंट जो ताने होती हैं ना, गमक की तान, हलक की तान, नाक की तान, नाक बंद करके, तो उन्होंने देखा कि कभी इनको ये प्रॉब्लम है बॉडी में, तो वो तान इस तरीके की उन्होंने प्रैक्टिकली देखी है चांद खां साहब ने। तो उनका कई लोग रेफरेंस भी देते हैं। संगीत मकरंद में भी संगीत मकरंद लिख सकते हो, उसमें संगीत अध्याय है। इसमें लिखा है कि आयु, धर्म, यश, इन सब के लाभ के लिए संपूर्ण रागों का गायन होना चाहिए। आयु, धर्म, यश, धन, ठीक, कोई शत्रु के नाश के लिए या भय के लिए
लीजिए। आयु धन यश धन के लाभ के लिए संपूर्ण राग हमें गाने चाहिए, ठीक है। इसमें सारे स्वर लग रहे हैं। अच्छा, ऑर्डव राग इन्होंने बताया है, अगर कोई भय हो या शत्रु के नाश कराना हो, समझ रहे हो, तो ऑर्डव राग गाइए। और षाडव राग बताया है, अगर कोई सौंदर्य आपको उत्पन्न करना है या युद्ध में विजय होना है, उसके लिए षाडव राग बताए, ऐसा उन्होंने बताया है। संगीत बंद रस करें। में भी डिफाइन कर सकते हैं नारायण जी। है बेटा, रस जो होते हैं ना, जैसे करुण रस, श्रृंगार रस, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली इन्होंने लाभ बताया, इसका क्या लाभ है, अगर ये कार्य करना है तो ये, मतलब पुराने समय से हमारे संगीत, हमारे चिकित्सा हमारी इसमें था, ये इस पे और शारंग देव के संगीत रत्नाकर में भी है, स्वर अध्याय में उन्होंने विभिन्न स्वरों से कैसे हमारे चक्र और शारीरिक अंग हमारे इफेक्ट होते हैं। अब जो देखो चक्रास तुम लोग को पता है ना, कल भी मैं म्यूजिक थेरेपी में बताऊँ, बहुत डिटेल में म्यूजिक थेरेपी पे काम। हमारे 7 चक्र है ना, 7 के नाम बताऊंगी, मणिपुर, मूलाधार, सहस्रार, चक्रास, 7 स्वर से 7 चक्र इफेक्ट होते हैं। इस पर हमने काम किया। कभी भी तुम गाओ, आराम से तुम रियाज कर रहे हो, षड्ज लगाकर, रे लगाकर, गा लगाकर। अभी तुम प्रैक्टिकली ऐसे पढ़ते हैं ना थोड़ी में, ये गंधार यहाँ से निकलता है, पढ़ता है सब, लेकिन हमारा वाइब्रेट होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हार्ट अटैक आ जाएगा तो आप ये गाओ, उस वक्त तो म्यूजिक है क्या, कोई डायरेक्ट तो एक थेरेपी ऐसी नहीं है, लेकिन सपोर्टिव थेरेपी है, एडेड थेरेपी है। अगर कोई रोग, अब जैसे एग्जाम्पल बड़ा कोरोना टाइम में सबसे बड़ा संगीत चिकित्सा निकला, सारे बच्चे घर के अंदर, बड़े बूढ़े सब घर के अंदर, संगीत ही था जो सुनते थे तो थोड़ा शांति मिलती। इवन ओल्ड एज होम आप चले जाओ, वो घर में बहुत बुजुर्ग हैं, कभी ऐसे लोगों को देखो जिनके हस्बैंड की डेथ हुई है, वाइफ अकेली हुई है, क्या करेंगे दिन भर, उनके पास सब बच्चे अच्छे तो सब निकल के नौकरी पे, वो बंदा अकेला सुबह से लेकर भजन लगा लेंगे, तो उनको एक शांति मिलेगी। अगर आप नहीं लगाएंगे वही, तो मन दिमाग खराब होगा, मन खराब होगा तो वैसे ही हार्मोन्स बनेंगे बॉडी में, लिंक्ड है एक दूसरे से, हार्मोन्स बनेंगे तो वैसे तबीयत खराब होने लगेगी लगातार, अगर वैसी भी चीज़ होती है। वही हमने संगीत सुनाया, रिलैक्स रहा तो आदमी काफ़ी हद तक उससे बच जाएगा। ये बड़ी चीज़ मैंने इस पर काम भी किया है, बाल भवन है यहाँ पर है, हैंडीकैप बच्चों का, तो उसमें संगीत जो बच्चे अगर बहुत रिजिड होते हैं बच्चे, हैंडीकैप बच्चों को कभी देखा है, स्पेस्टिक बच्चों को नहीं देखा, तो बहुत रिजिड होते हैं। अगर उनके दिमाग में घुस गई है तो यही बात है, कोई लर्न नहीं करा सकते कोई काम, तो उन लोग को हम लोग छोटी छोटी कविताएं रटा देते थे गाने में, वो गाना सुन सुन के वो उनको जैसे 2 1 कम 2 2 2 4 गा के कराओ, बच्चा सीख लेगा। ऐसे रटाओ टेबल तो नहीं रट पाएगा, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत से बच्चे जो बोल नहीं पाते, वो तो नॉर्मल बच्चों की आती है, नॉर्मल तो बहुत इजीली कर लेगा, बच्चे खुद सीख जाते हैं। लेकिन जो हैंडीकैप बच्चे, मेरा बेटा हैंडीकैप था, तुमको को नहीं पता होगा, तेरे को पता है, और 99% हैंडीकैप, करवट भी नहीं बदल पाता था, अभी 3 साल पहले उसकी डेथ हुई है। तो म्यूज़िक चिकित्सा मेरे को उसी वजह से भगवान ने प्रेरणा दी कि करना है तुमको ये काम, तो उसी में आई हूँ। तो मैंने देखा, मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो कुछ नहीं करेगा, कोई बेकार बच्चा है आपका, लेकिन बोल भी नहीं पाएगा, और सब मैंने उसको बोलना सिखाया सिर्फ म्यूज़िक से। उसको ये पता था ये सॉन्ग बजा तो ये गाना आएगा, वो बोलने लगा था। तो मैंने कहा म्यूज़िक का बहुत इफेक्ट है, वो था कि हम कंटिन्यूस आप करो, कंटिन्यूस करते जाओ, तब होता है ना। कई दिन सुनो तो वैसे ही हमारे हार्मोन्स बनेंगे, वैसे ही हमारी तरंगे आएंगी। जब एक्चुअली हम कान बंद करो कभी भी तो साउंड सुनाई देता है ना, वो जो इम्बैलेंस हो रहा है बाहर से फिर बैलेंस साउंड आएगा, तो हमारा इम्बैलेंस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एक हम रूप ये भी कह सकते हैं। जैसे तुम्हारी जो मनोविज्ञान है, जो बीमारियाँ होती, पता है तुम्हें साइकोलॉजी पढ़ा है किसी ने कभी? साइकोलॉजी में
बीमारियाँ जो मानसिक रोग होते हैं, इसके लिए संगीत बहुत फायदेमंद है ना। एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तुम्हारा एक साइकोन्यूरोसिस है, एक साइकोसिस है, एक साइकोसोमैटिक है। साइकोन्यूरोसिस जो बीमारियाँ होती हैं थोड़ी माइल्ड होती हैं, देखा सनकी लोग देखे होंगे तुमने, एक काम करते चले आ रहे हैं। या फोबिया, डर, किसी को ऊपर स्थान से डर होता है, नीचे देखो घबराहट होगी। या क्लस्टर फोबिया होता है, कई तरह के फोबिया होते हैं। नहीं, फोबिया फोबिया होता है, PHOI फोबिया। अब भीड़ में जाने से लोग डरते हैं, पसीना छूट जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। तो ये सब माइल्ड जो बीमारियाँ होती हैं वो सब साइकोन्यूरोसिस में आती है, हल्की। जैसे हिस्टीरिया है, दौरे आ जाना, बहुत कुछ साइकोलॉजिकली भी है सब चीज़ें। तो अगर इन सबको ट्रीट किया जाए, और साइकोन्यूरोसिस जो है वो थोड़ी गंभीर बीमारी होती है, साइकोसिस गंभीर बीमारी होती है। जैसे पैरानोइया, कोई लोग होते हैं, उनको होता है कि उनको लगेगा कि तुम अगर बात भी करोगे लगेगा तुम हमको मर्डर कर रहे हो, तुम मेरे को मारना चाहते हो। लेकिन लोग सुसाइड कर लेते हैं। सिजोफ्रेनिया, मतलब इतना उन लोग को नहीं होता है, इवन अपना टॉयलेट करके कहो दीवार में चिपका दें, उनको होश नहीं दुनिया से, मतलब रियलिटी से बिल्कुल कटे होते हैं वो, सिजोफ्रेनिक्स होते हैं। तो एक आध कई अध्ययन हुए हैं ऐसे, हम लखनऊ गए थे, वहाँ पे देखा था मैंने नूर मंजिल में कि इफेक्ट पड़ता। तब तो ख़त्म हो गया शायद वहाँ म्यूज़िक थेरेपी, किसी समय हमारे टाइम पे जब हम रिसर्च कर रहे थे गए थे नूर मंजिल थेरेपी। मतलब आप वर्बली कहते रहो सुनेंगे नहीं, लेकिन जब आप संगीत लगा दो तो क्या एकाग्र हो रहा है ना मन, धीमे धीमे वाइब्रेशन में, और उनको अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छी वाइब्रेशंस मिल रही हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है, एकाग्र हो रहा है, मन अच्छा हो रहा है, तो उनको कहीं से पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं। ऐसे तो कोई लोग उनसे बात भी नहीं करना चाहता है, तो वो धीमे धीमे आप उनको कहेंगे कि देखो अगर तुम्हें ये काम करोगे तो तुम्हें मिलेगा म्यूजिक, ठीक है ना। तो कंडीशनिंग होगी, अब फिर धीमे 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 हो जाता है, बच्चा वह काम करने लगता है। हाँ, ऐसे हमने हैंडीकैप्स बच्चों में देखा, नहीं पढ़ते हैं, अच्छा म्यूज़िक डांस होना है जल्दी करो, तो फटाफट कर लेंगे कि मेरा क्लास होना है। तो इनको उत्साह, एक चीज़ जो चीज़ मिल रही है तो थ्रू म्यूज़िक मिल रही है, तो क्यों ये अफेक्ट है ना, ये दवा नहीं कर सकती है। कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ दवा बेकार है। आदमी जब कोई उसका बहुत उसको शॉक लगता है तो कोई दवाई थोड़ी टाइम तो ठीक कर देगी उसके नर्व्स को, लेकिन सारे टाइम संगीत ही ठीक करेगा। धीमे 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 वो गाने सुन के उसको रोएगा अंदर से। कैथारसिस होती है बेटा, एक साइकोलॉजी का शब्द है कैथारसिस, मतलब कोई भी अंदर की जो तूफान चल रहे हैं अंदर, मानसिक तनाव है, वो आदमी जब कह नहीं पाता है ना, तो वो कहना वहाँ से जो बोल नहीं सकता वो कैसे कहेगा, वो थ्रू म्यूज़िक कह देगा, सुनेगा, आंसू निकलेंगे उससे, अपना एक जैसे उसकी बाउंडिंग हो जाएगी उस चीज़ से, और वो अंदर से जो उबार है वो निकल जाएगा, वो कैथारसिस कहलाता है। तो संगीत बहुत बड़ा माध्यम है कैथारसिस का। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं आदमी शेयर नहीं कर सकता, दुख शेयर नहीं कर सकता, आदमी के पास टाइम नहीं है दूसरे के पास सुनने के लिए, तो वो जो कैथारसिस है थ्रू म्यूज़िक होती है, ये बड़ी चीज़ें। और संगीत हमारा क्या है, सारे पार्ट्स को हमारा वाइब्रेट करता है। ध्रुपद गायन से देखो लंग्स इफेक्ट होते हैं, है ना, गायन से लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, पेट हमारा, सांस कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, ये सब इफेक्ट हो रहे हैं गायन से। नृत्य तो पूरा ही व्यायाम है, टोटली एक्सरसाइज। योग जिम तो बेकार है इसके आगे, वो 1 घंटा डांस कर लो, पसीना बहा लो, फिट। कभी मन खराब हो जाके कोई गाना लगा लो, डांस कर लो, फिट। अब वही जब हमने शास्त्रीय संगीत कर दिया, उसको हमने शास्त्र डाल दिया, तो मूवमेंट्स आ गए। तो जो मूवमेंट्स आ गए तो सही मूवमेंट्स आ गए, ऐसे तो हाथ पैर हिलाना अलग है, लेकिन जब कथक में भी अंग आ गया तो वो अंग आ गया, ये अंग आ गया, तो बैलेंस आ गया, क्लियर चीज़ें। तो ये बहुत इस सब चीज़ों का इफेक्ट, जैसे मैंने प्रेशर पॉइंट्स बताया, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो ये साइकोसिस, साइकोन्यूरोसिस और साइकोसोमैटिक एक बीमारियाँ होती हैं, वो तो पूरी टोटली म्यूजिक से ठीक होती हैं। इस पर विदेशों में बहुत काम हुआ है, यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया है, काम हो सकता है। साइकोसोमैटिक ऐसी होती है जैसे कि एग्ज़ाम आता है, पेट खराब हो जाता है एग्ज़ाम में,
उल्टी आने लगती है और एग्ज़ाम के बाद ठीक हो जाती है ना। कोई एकदम से प्रॉब्लम आ गई, बहुत बुरी तरीके से घबराहट आ जाएगी, पसीना आ जाएगा, जी घबराएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी और आफ्टर दैट ठीक हो गई। ये बीमारियां साइकोसोमैटिक कहलाती है, जिसका कोई ओरिजिनल फिजिकल कॉज ना हो। देखिए साइकोसोमैटिक तो संगीत से क्यों, संगीत ने अटेंशन, ध्यान, चित्त, दिमाग भटका दिया, थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिली तो आदमी थोड़ा सा उसमें उसको मतलब थेरेप्यूटिक आस्पेक्ट उसका आ जाता है। ठीक है ना बेटा। तुम्हारा ये जो अल्जाइमर है, अल्जाइमर भूल जाने की बीमारी है ना, इसमें उनको म्यूजिक सुनाओ तो ऐसी तो बातें भूल जाएंगे, लेकिन उनको अपने पुराने गाने सब याद होंगे। ये होता है, कभी करके देखो काम। अल्जाइमर के रोगी दिन अपनी बात भूल जाएंगे, ये भी कह देंगे आज तो उसने खाना, मेरी बहू ने खाना नहीं दिया मुझे, प्रैक्टिकली होता ही। लेकिन उनको अपने गाने पुराने लगा दो, सब गाने याद होंगे। तो इसके माने उनकी मेमोरी है, धीमे धीमे ये चीज़ें, इसीलिए कहते हैं संगीत एक थेरेप्यूटिक आस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। एक हमने स्टडी पढ़ी थी, एक लेडी, वो किसी समय डांस बहुत अच्छा करती थी, ओपेरा पे बैले वगैरह करती थी। उसको प्रॉब्लम हो गई थी पार्किंसन डिजीज, जिसमें चल फिर नहीं पाता बंदा। लेकिन जब उसको धुन सुनाई गई ना, कई दिन सुनाई दी गई, वो व्हील चेयर से उठ के उसने मूवमेंट शुरू कर दिए। ठीक है ना। तो ये म्यूज़िक का थेरेप्यूटिक आस्पेक्ट देखने को मिलता है। कई सारी स्टडीज़ में हमने एक जगह पढ़ा था कि एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, दांत, हाँ था, जर्मन का था, दांत निकाल रहे थे उसका डॉक्टर और उसको कोई म्यूज़िक लगा दिया उन्होंने जो उसको बहुत पसंद था। तो एनेस्थीसिया की डोज इतनी होनी थी तो इतनी देनी पड़ी उसको, डोज कम, दिमाग डायवर्ट हो गया कभी भी। तो बहुत फ़र्क इन सब चीज़ों का पड़ता है बेटा, है ना। हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इन सब चीज़ों से हमारे एक तुमको बताऊंगी, नाम लिख लो, श्री नारायण जी अग्रवाल। नारायण जी अग्रवाल ये बॉम्बे में है। इन्होंने 4 कैसेट्स बनाए। इनके नाम है जीवन, तनाव, विश्राम, निद्रा। और इसमें इन्होंने बांसुरी, तबला, गिटार, सरोद, ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे हैं। क्लियर हो रहा है। तनाव यानी स्ट्रेस, भाई संगीत तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन का बहुत बड़ा माध्यम माना जाता है। विश्राम, जिसको नींद नहीं आती है, संगीत सुना दो, धीमे धीमे आदमी सो जाता है, तो दिमाग डाइवर्ट आ गया, ऐसे सो रहे तो बहुत सारे टेंशन आने मानसिक दिमाग में। ठीक है ना। निद्रा, ये सब चीज़ें इन्होंने बनाई है। और हमारे पंडित विश्वमोहन भट्ट का नाम था, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने, पंडित मजूमदार, रघुनाथ सेठ जी बांसुरी वादक जन, साबिर खान, तरुण भट्टाचार्य, इन सब ने इस बोला है कि संगीत के हमारे चिकित्सा के रूप में, इसमें सर दर्द में या डिप्रेशन में, इन लोगों ने अपना स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हाँ संगीत का प्रभाव पड़ता है, इन लोगों ने फील किया है। ठीक है बेटा। तो एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि तनाव हमको दूर करने में संगीत बहुत फ़ायदेमंद है। मानसिक तनाव हो, टेंशन हो, आपको रिलैक्स संगीत ही करता है ना। हाँ, संगीत हमने तुमको बताया कि हमारा ऐसे भी हो सकता है जैसे संगीत की चिकित्सा में संगीत के जो भी महान कलाकार हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन, जो उन्होंने इसके चिकित्सा के बारे में क्या सोचा है, स्टडी से नहीं। अब महान कलाकार ढूंढ ही नहीं पाएंगे। टॉपिक भी हमेशा ऐसा लेना जिसमें तुम इजीली अच्छे से तुमको मैटर मिल जाए। फिर उनके स्टेटमेंट कहाँ से लाओगे? फिर जो स्टेटमेंट अगर हमको मिल भी गए, एक तो थीसिस, तो उसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे? उन्होंने कहा है सही छपा है कि नहीं छपा है ना। पुराने लोग जो चले गए सन्यास
ऐसा रिकॉर्डेड कहीं है नहीं, तो इसको तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर काम कर सकते हो। वो एक बीमारी ले लो, तुमको बताया अल्जाइमर ले लो, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा या हैंडीकैप्स बच्चे ले लो, उनका एक पर्टिकुलर एरिया ले लो, क्योंकि बहुत 10 एरिया नहीं ले लेते हैं कि बच्चे का याददाश्त पे क्या असर पड़ता है, मेमोरी पर। अगर हम उसको ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं समझ रहे ना, और गा के सिखा रहे हैं, एक बिना गा के सिखा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? इस पे काम हो सकता है। या कार्य करने की प्रवृत्ति पर, अगर कोई वर्किंग लेडीज हैं अभी हल्का किसी पे काम कर रही है, हमारा करियर का, या तुम उस पर ले सकते हो पर्टिकुलर रागास में ना, सुबह के राग का क्या प्रभाव पड़ता है। गाय जो दूध देती है, हरिद्वार में मुझे बताया था, मेरी स्टूडेंट काम करी थी, उसने वहाँ जाके देखा कि कई आश्रम है जहाँ पे गाय पली है और वो गाना सारा चलता रहता है और वो दूध ज़्यादा दे रही है। इस पर कार्य हो सकता है। किसी को फार्म हाउस मिल जाए या कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ गाय है, आप देख लो, पेड़ लगा लो। ओमकारनाथ ठाकुर जी ने भी तो कार्य किया इसके पर, पेड़ पे भी हो सकता है, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, एक साल लगाओ, देखो कुछ पेड़ ऐसे रखे जिसमें संगीत 24 घंटे बजता रहा, कुछ में नहीं रहा बजा, एक ही तरीके के पेड़ में दोनों, जरूरी चीज़ है। इसमें को गाइड भी लेना पड़ेगा, उस बॉटनी का आदमी, एक में संगीत लगाया, एक में नहीं लगाया, साल भर बाद उसकी पौध देखी, क्या ग्रोथ हुई, उसकी क्या ग्रोथ है, इसकी क्या ग्रोथ है, क्या उसके कलर में फ़र्क है। ये हमारी हाइपोथेसिस हो गई, पता है ना हाइपोथेसिस क्या होती है। तो हाइपोथेसिस हमने रख ली कि कलर में फ़र्क पड़ता है, फल है, फल के टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, ग्रोथ जल्दी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है, हमने बना लिए। देखिए कितनी चीज़ें हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। या संगीत, पेड़ पौधा हो गया, गाय हो गई, मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ना। कई सारे टेस्ट होते हैं, ब्रेन के टेस्ट होते हैं, समझ रहे ना, उस वक्त ब्रेन टेस्ट हो रहा है, ग्राफ्स बन रहे हैं, ठीक है, और म्यूज़िक सुनाया जा रहा है। 10 दिन हमने वो टेस्ट लिया, 10 दिन लिया, ऐसी तो क्या फ़र्क आ रहा है ग्राफ में। फिर डॉक्टर से मुझे कंसल्ट किया, ये सब काम हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है ये चीज़ें। नेचर में संगीत का प्रभाव बच्चों पे कैसे कर सकते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया बना सकते हैं? हैंडीकैप बच्चों के ऊपर आपको सबसे पहले स्कूल लेना होगा, कई सारे स्कूल्स हैं हैंडीकैप बच्चों के, आप गए वहाँ जाकर, और फिर आपको किस तरीके, हाँ ये बात भी ध्यान रखना, हर शास्त्रीय संगीत सुना दोगे राग भैरव तो बात खड़े हुए बच्चे नहीं सुनेंगे। उनका म्यूज़िक इंटरेस्ट, सबसे पहले आप इंटरेस्ट देखो बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। तो हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, पहले उससे पूछते हैं क्या है, 2-4 दिन ऑब्जर्व करेंगे उसको। नॉर्मल बच्चे भी ले सकते हो कि 4 से 8 साल या 4 से 7 साल, कोई भी अपना एक ले लिया, इस एज ग्रुप के 4 से 8 साल के, या कक्षा 1 कक्षा 2 के बच्चों पर के पर्टिकुलर उनको गद्य या पद्य की कविताएं लर्न करते बच्चे, क्या इफेक्ट आता है संगीत का। अगर हम संगीत में कर दी वही कविताएं, 3-4 क्लासेस ले ली, और एक हमने बिना संगीत के कर दी। अब सुबह सुबह बच्चा बैठ के रट रहा है, सूरज उगा, ये हुआ, और वो गा के करा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अभी तो मुझे लग रहा है बिल्कुल पड़ता है। उसको प्रैक्टिकली करके देखो, टीचर से बात करो, 4 स्कूल्स ले लो, जाओ वहाँ पर, और मज़ेदार चीज़ें हैं ये। मैम इसको कैसे मतलब फ्रेम कैसे कर सकते हैं इस टॉपिक को? हाँ, कि जैसे आपने बताया ना कि उनका क्या फ़र्क पड़ता है, उनके सोच का या उनके याद करने की प्रवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड एज ग्रुप विद स्पेशल रेफरेंस टू एज ग्रुप, ये 8 to 10 years या जो भी तुमको ईजिली तुम्हें लग रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें बनेंगी बेटा इससे। मैम एक जैसे कि जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत लो आ जाता है। तो क्या इस पर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे, पर्टिकुलर एग्ज़ाम के टाइम पे जो है हम ऐसा कुछ म्यूज़िक के साथ होता है। स्टडी करें? जब अभी स्टडी करोगे ना कभी आप, तो इस पर आप देखोगे एग्जाम टाइम में बहुत से बच्चे लगा लेते हैं म्यूज़िक, जी, बस इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। अब यहाँ पे टाइप भी डालेंगे, अगर वर्बल में पिक्चर के गाने लगा दिए तो दिमाग भटक जाएगा। वही हमने स्लो, हमने इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा दिया तो वाइब्रेशंस आ रही है, बच्चा सुन रहा है, उसका दिमाग इधर उधर नहीं भटक रहा। और कई सारी चीज़ें आएंगी, साउंड तेज़ ना हो, तेज़ होगा तो दिमाग भटकेगा, स्लो हल्का, तो
कंडीशनिंग कैसी होगी ये सब आप स्टडी करोगे, फिर अपना आपको जो भी गाइड होगा उसको डिस्कस करोगे। हमसे डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। जैसे म्यूजिक ले, उसमें तबला वबला ना बजे, वहाँ बड़ा बच्चा तबले भी बजाने वाला बैठ के पढ़ना क्या, स्लो म्यूजिक। इसीलिए जैसे उनको बताएं कई सारे कैसेट्स बने हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करो म्यूज़िक फॉर मेडिटेशन, हल्का म्यूज़िक एकदम बजेगा, तो उससे दिमाग भटकेगा नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है सब चीज़ों का। देखो कि लर्निंग कैपेसिटी पर क्या हुआ, या आप स्टडी आप देखना चाह रहे थे कि पढ़ने के स्ट्रेस रिलैक्सेशन हो गया एक तरीके का, स्ट्रेस रिलैक्सेशन और म्यूज़िक, इस पर काम काफ़ी हुआ है लेकिन इंडिया में नहीं हुआ। और किस तरीके का म्यूज़िक लें, इसको पर्टिकुलर एज डाल दो, या घर में जो लेडीज़ रहती हैं पुरानी ओल्ड एज होम देख लो, वहाँ जाकर हमने भजन सुनाया, देखा। फिर एक टेस्ट आते हैं, साइकोलॉजी के टेस्ट आते हैं, पहले एक टेस्ट दिया, हमने 3-4 क्राइटेरिया देख लिया कि भाई उनको मानसिक तनाव कब हुआ उनका, भाई जैसे घर से बाहर है लेडी वाले पेरेंट्स, और उनका एक जो लोनलीनेस लगती है क्या वो कब हुई, इसके सब टेस्ट आते हैं साइकोलॉजी के। आपने टेस्ट मंगाए, आगरा में कई सारे मिलते हैं, कई जगह मिलते हैं, जयपुर में मिलते हैं, साइट पे जाओगे मिल जाएंगे। आपने टेस्ट मंगाए, हम पर्टिकुलर जगह पे गए, उनको टेस्ट दिया, उन्होंने भरा, फिर उनको कन्विंस करना पड़ता है कि देखिए बिल्कुल आपको लोनलीनेस लग रहा है, उसके स्केल्स होते हैं 8 नंबर 10 नंबर आपका बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस है, और नेचुरली जो स्ट्रेस में रहेगा उसको तकलीफ तो होगी ना। हम आपको संगीत दे दें, आप सुनिए, और खुद भी बैठना पड़ेगा, और फिर उसको देखना पड़ेगा कि वो मतलब आपने हेडफोन दे दिया, उसको समझाया, थोड़ा काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। फिर 1 महीने सुनाया उसको, जो जो उसको पसंद है, जैसे भजन पसंद है भजन सुनाए, किसी को क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल पसंद है इंस्ट्रूमेंटल सुनाया। फिर 15-20 दिन 25 दिन बाद वो टेस्ट दोबारा रिपीट किया, फिर स्केल्स में सब समझ में आ जाएगा कि वहाँ तो 10 लेवल था, अब 8 आ गया है। फिर और सुनाया उनको, आपको अच्छा लगता है क्या? हाँ लगता है। क्या कोई बदल दिया आपको भजन? बहुत पोलाइटली बात करना पड़ता है, वरना कोई कोऑपरेट नहीं करता है ऐसे, है ना। फिर आपने 1 महीने सुनाया, बड़ा अच्छा है कि ओल्ड एज होम में हमने 50 लेडीज़ ले लो, 50 जेंट्स ले लो, इन पर हमारा संगीत का भजन का क्या प्रभाव पड़ता है। और ये बहुत अच्छा काम है सोसाइटी के लिए, और उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एटलीस्ट जिनके बच्चों ने बाहर निकाल दिया उनको हम उनका जा रहे हैं, और तुम्हारा काम एक नया निकल आएगा, इस पर का पूरा रिसर्च हो सकती है। पहले हम उससे पूछेंगे आपको कैसा म्यूज़िक पसंद है, क्या पसंद है, समझाएंगे। फिर उनको जिस तरीके का म्यूज़िक पसंद है वही सुनाना पड़ेगा। अगर हम और चीज़ें सुनाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। हाँ, ये हो सकता है राग बेस्ड भजन सुनाए, कि धीमे से उनको छोटा ख्याल सुनाया, भाई इसने कभी आलाप नहीं सुना तो क्या करेंगे, बट हमें कोई बेस मिला, धीमे धीमे वो बंदा वो भी सुनने लगेगा। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, ये बहुत पेशेंस चीज़ चाहिए। हमें तो राग से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे आगे नहीं सुनते हैं, तो उस पर राग बेस्ड गाने बना ढूंढ लो, कहाँ है, खूब मिल जाएंगे, वो सुनाओ। उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं, जो अच्छे लग रहे हैं फिर उनको धीमे धीमे सुनाया, थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल सुनाया, तो क्या उस पर फिर 2 महीने बाद फिर उनका टेस्ट लिया, आपको फील कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि हमें अच्छा नेचुरली अच्छा लगेगा। फिर हम उनको कह सकते हैं आपको कभी टेंशन हो आप ये समझा करिए, चाहे छोड़िए आप चीज़ें सुनिए, इस तरीके से काउंसलिंग करते हैं और अच्छा लगेगा। फिर उसमें आप पेपर्स निकालिए, बाहर के पेपर्स पढ़िए, बाहर से आपको आएगा कॉल, आप आके दिखाओ, और ये सब तुमने अगर निकाल दिया रिसर्च, तो एक नई चीज़ हो जाएगी। देखिए ना इंडिया में भी काम हो रहा है इस पर, और जो हमारे इंडियन म्यूज़िक, जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, ये तो बेस है हमारा, हर चीज़ का बेस है। ऐसे ओम नमः शिवाय, जो भी जिस भी धर्म के हों, वो उसी 2-3 स्वरों में उनको ही ओम का उच्चारण करा दो, धीमे धीमे वाइब्रेशंस होंगी। कैसे वाइब्रेशंस होंगी, जरूरी चीज़ें, दिमाग में क्या इफेक्ट आ रहा है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कॉर्टेक्स पे हमारा पड़ता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे पड़ा, सेरेब्रल दिमाग से फिर हमारे नर्वस सिस्टम पे पड़ा, नर्वस सिस्टम से धीरे धीरे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वैसे सोच हो जाती है, तो सबका बहुत इफेक्ट पड़ता है बेटा। अभी कुछ दिन पहले IIT में हुआ था रिसर्च, 2-3 साल पहले निकाला था उन्होंने, न्यूज़ में खूब आया था, भारतीय संगीत और ये काफ़ी निकाला था उन्होंने।
ठीक है ना। तो जो अभी तक हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मंत्रोच्चारण या संगीत के स्वरों का ये है, जिससे सांस लेते हो आप, संगीत तो हमारे रग रग में बसा है ना। महाराज जी कहते हैं, बिरजू महाराज जी की जो बीट्स हैं, ताल जो है, धा धा, अब हाथ पे हाथ रख लो, धर धर धर, रिदम है, रिदम से बढ़ के हम कहाँ चले जाएंगे। धक 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 आदि लया, चीज़, और वो भी एक धक लय। तो लय तो हर चीज प्रकृति में बसी है लय, और लय तो संगीत का आधार है। स्वर, सारे स्वरों का तुमने देखा होगा, फला स्वर हाथी से लिया है या मोर से लिया है, प्रकृति से तो खींचा हुआ है ये सब चीज़ें, है ना। तो बहुत इफेक्ट इन सब चीज़ों का मानसिक जो अच्छा, या कई लोगों ने ये भी बोला बात, कफ, पित्त, इन सब के राग भी बताए हैं। कई सारे तुमको मैं कल लिखाऊंगी, लिस्ट दूंगी एक कि ऐसे तुम्हें ताल स्वर को तुमको बताया, सात स्वरों का इफेक्ट है। ताल जो होता है, ताल का इफेक्ट होता है, पता है, इस पर रिसर्च कर सकते हो। हर ताल का लय का इफेक्ट होता है। 4 ताल का जो इफेक्ट होगा, धा अगधा दिन दिन ता, वो दिन दिन धागे त्रिगढ़ तुम ना, फर्क है। अभी हम संगीत के हम तो कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी में क्या इफेक्ट आ रहा है। ऐसे कुछ हम लोग जैसे टुकड़े गदा गिना दिन तिरगड़ा दिन तिरगड़ा 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 हरदा हरदा पढ़ाते, इसका इफेक्ट अलग आ रहा है। और दिखते सॉफ्ट अलग है, क्लियर है ना, पता है। बट इसको साइंस से जोड़कर इसका रिसर्च करना बहुत काम है इसमें, किसी ने नहीं किया है ना। अभी हम से पढ़ते संगीत मकरंद में क्या लिखा है, इसका नाद का, उसका अनुसंधान सब कर चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हम करें, ठीक है, वो उस पर काम हो चुका है, नया भी एस्पेक्ट्स है, और ये हमारे वैदिक काल का है सब चीज़ें, कोई नई नहीं है, लेकिन हमें हमें शोध करना है, देखना है क्या होता क्या एग्जैक्टली। तो हर ताल का, हर लय का, विलंबित लय अलग है, विलंबित लय तो तुम क्लियर हो रही होगी जी, विलंबित लय दिन एकदम गंभीर प्रकृति, विलंबित लय मध्य थोड़ा श्रृंगार, द्रुत लय अद्भुत या वीर रस, लय वीर उत्तेजना पैदा कर पाएगी। तो इन सब चीज़ों का भी, इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। प्रैक्टिकली तो कितना अच्छा है, हम ले सकते हैं ताल का और लय का क्या मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है। ताल और लय मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे अभी से युद्ध में वहाँ से एक चीज़ चल रही है, युद्ध में जो ड्रम बजते थे वो इफ कैसे था, आज का कैसे क्या है। अब वो युद्ध तो नहीं हो रहा था, लेकिन हम इस चीज़ को देख सकते हैं। या इन ताल और लय का विभिन्न कैटेगरीज जो है, युवा वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग, इनमें क्या इफेक्ट है, बुजुर्गों में क्या है, उनको तो ठीक क्लियर होनी चाहिए क्या इफेक्ट, अलग अलग चीज़ें आती हैं। इसको छाटो तो इसको, फिर इसको लिमिटेड कर लो। बहुत कभी भी तो रिसर्च का टॉपिक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पे फोकस करो, उसके अंदर घुसते जाओ, है ना। तो फिर बहुत अच्छा मिलता है इसका, ठीक है। तुम्हारा इसके क्या फ़ायदे के अनुसार मैं कल इस पर डिस्कस, अभी कितना टाइम हुआ बेटा, अभी है 10 मिनट है, इसको हम वाइंड अप करते हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो कई हॉस्पिटल्स में भी म्यूज़िक थेरेपी चल रही है, जैसे चेन्नई में, दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में मैंने खुद देखा है, उन्होंने पूरा उसका वो बना दिया है, डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया है। तो बड़ा अच्छा लगा, वहाँ जाकर देखा था, अपने बेटे के इलाज के लिए गई थी मैं, पूरा डिपार्टमेंट अलग कर दिया है। और कभी तुम लोग कोई भी ये स्पेसिफिक स्कूल है, बाल भवन वहाँ जाओ, मैं स्टूडेंट में पढ़ाती हूँ वहाँ पर, पूरा म्यूज़िक का होता है। या मैं कभी विजिट कराती हूँ, चलो मेरे साथ बाल कह देंगे अपने, इतना अच्छा लगेगा तुम्हें, इतने सुरीला गाते हैं बच्चे। क्या ब्लाइंड देख लो, जो बच्चे ब्लाइंड है कितनी जल्दी जल्दी म्यूज़िक सीखते हैं, ज़रा सा इंटरेस्ट सिखा दो, है ना। तो इन सब का बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है, म्यूज़िक जो
थेरेपी जो है कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते संगीत। दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, संगीत का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लिख लो पॉइंट्स, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और संगीत बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह। अब तो आप गाना भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इजीली अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोई खर्चा नहीं है, पैसा नहीं। दवाइयाँ कितनी महंगी आती हैं। एक स्टडी हुई है, इस तरीके की तुम लोग स्टडीज़ कर सकते हो। कीमोथेरेपी होती है, बहुत पेनफुल होती है, उस समय कोई हम दवा नहीं दे सकते, पेन कम करने के लिए वो झेलना पड़ता है मरीज़ को। वहाँ पर अगर जहाँ कीमोथेरेपी हो रही है वहाँ उस पेशेंट का पसंदीदा म्यूज़िक लगा दिया जाए, और इस पर काम हुआ है, फॉरेन में भी काम हुआ है और अब होता है वहाँ पर। कीमो चल रही है, घंटों चलती है ना, पूरा ब्लड निकाला जाता है सब। तो उस कीमोथेरेपी में या तुम्हारा डायलिसिस होती है, उस टाइम संगीत लगा दिया जाए उसका पसंदीदा, जो उसका खुद का पसंद का हो, बचपन का उसका, जो दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में भरा हो उसके, तो काफ़ी हद तक उसका एकदम तो नहीं ठीक हो जाएगा कि हाँ हंसता हुआ कर रहा है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक तकलीफ कम हो जाएगी। मतलब उसका दिमाग उस समय पे डाइवर्ट हो जाएगा, उस पेन को फील नहीं कर रहा है। अभी इतना फील कर रहा है, करेगा फील, वो 2 मिनट करेगा, फिर धीमे 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 वो, उसको तो पता है घंटे भर में पड़े रहना है। ठीक है ना चीज़ें, तो ये चीज़ें भी काम कर सकते हो कैंसर पेशेंट्स पर, और बहुत ईजिली मिल जाएंगे। मैम एक है मेरी फ्रेंड है, उसको हो गया कैंसर उसका, हाँ अभी 3rd स्टेज है, वो कीमो यहाँ PGI में हो रहा है उसका। तो मुझसे भी बात करना, क्लासिक वाले बताऊँगी तुम्हें। अच्छा कुछ रागाज है, कल मुझे याद दिला देना, मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को कि किस राग पे क्या अनुसंधान हुआ है। तो जो कैसेट, ये जो म्यूज़िक है, ये तुमको पता है ना, मानसिक स्थिति को, मेंटल जो पेशेंट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, कई लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया है, तो हम देते हैं, इसको बताते हैं उनको, लेकिन उसके पहले तो उनको रोगी के बारे में समझना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि उस संगीत से उसका कुछ पुराना खराब एक्सपीरियंस जुड़ा हो, हमने वो लगाया तो उलट जाए, ये भी हो सकता है, होता है। मैं अपने बेटे के एग्जाम्पल तुमको बता रही हूँ। बहुत म्यूज़िक सुनता था, म्यूज़िक में सारा टाइम उसे बेचारा कुछ कर नहीं सकता था, सारा टाइम म्यूज़िक सुनना, लेकिन मेरे बोलना पता नहीं इसको कहाँ क्या सुन लिया था उसे गाना, जहाँ उसका साउंड शुरुआत होता था उसको फिट्स आने लगते थे, मैं कॉलेज छोड़ के भागती थी, क्या हुआ क्या। तो मुझे लगा कि कभी किसी ने इसको बहुत तेज़ साउंड में सुनाया, और उसमें वो ड्रम्स बजते हैं जो भी, या होठों पे ऐसी बात की जो ड्रम बजते थे, वो 2 सॉन्ग्स मेरे घर में बज नहीं सकते थे। प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ चीज़ें, क्योंकि उसके कुछ सैड एक्सपीरियंस रहा हो, बाकी घंटों म्यूज़िक सुनता था। तो ये हमने देखा कि नेगेटिव इफेक्ट इस तरीके के आता है। मैम आप एक बार ये भी तो बता देते ना कि आप कथक करते थे, उससे भी शुरू में से बहुत प्रॉब्लम होता था, क्या था, या किसने उसके दिमाग में भर दिया, ये लोग भर देते ना, जो लोग साथ में रहते हैं, ये छमछम देखो भूत है, ये तो कंडीशनिंग हो जाती है, जहाँ हुआ तो वो डरता था बच्चा। तो इसका म्यूज़िक का क्या साइड इफेक्ट है ये भी देखना है कि नेगेटिव कैसे हो जाता है, इस पर भी काम हो सकता है कि कोई संगीत नेगेटिव कैसे हो जाता है। अभी तो सबने पॉजिटिव करा, संगीत बहुत अच्छा है, खराब कैसे हो जाता है। समझ रहे बात है ना, कोई म्यूज़िक है या किसी की बहुत बाउंडिंग है, वीडियो हो गया, कोई जना लेडी वीडियो हो गई, अब उसकी उस सॉन्ग के साथ बाउंडिंग रही है हस्बैंड के साथ, जब वो सॉन्ग बजेगा तो उसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, भाई मेंटल है ना। तो ये नेगेटिव कैसा एस्पेक्ट इसका आ जाता है, कैसे हो जाता है, माइंड भी इस पर काम हो सकता है, और है कैसे कैसे हो सकता है, इस पर आप सोच सकते हो, है ना। संगीत में और जो तुम्हारा जैसे एलर्जी वगैरह, ये सब भी संगीत बहुत फ़ायदेमंद करता है। अब कल तुम लोग को लिखाएंगे सब चीज़ें, और तुम्हारे मेंटल जो होता है लर्निंग एबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। संगीत का जो संगीता की जो पर्सनैलिटी होती है, कभी किसी संगीता की तो सुना है उसने मर्डर कर दिया, सुना है? कभी कोई म्यूजिशियन नहीं मिलेगा, क्यों? संगीत सुन सुनकर आदमी सॉफ्ट हो जाता है, उसका
हाँ, आपस में लड़ाई झगड़ा जरूर चलता है कि वे बड़ा संगीतज्ञ है, वो अलग है, लेकिन हिंसक होना ये कई सारे मैंने तुमको बताऊंगी, शेर के ऊपर हुआ है चिड़ियाघर में। म्यूजिशियन गाना गा रहे हैं तो देखा शेर जो धीरे 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 सॉफ्ट हो गया, इस पर काम हो सकता है। जू पर आप चलिए, हिंसक जो प्रवृत्ति के हैं सुनाइए, सॉफ्ट आगाज लगाइए, देखिए कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं है कि नहीं, चीज़ की नहीं। नींद तो सो तो जाते ही आदमी, लेकिन वो मेन चीज़ ये होती है कि आपकी पसंद का संगीत हो, ये ना हो कि आपका पसंद का नहीं है संगीत, ठीक है ना। और एक डॉक्टर पॉल हुए हैं, उन्होंने लाहौर में बहुत काम किया है, डॉक्टर पॉल, इंडिया में भी काम किया है इन्होंने। और इनका एक नाम था, क्या नाम था इनका, हाँ, प्लेटो एरिस्टोटल के बारे में मैं बताना चाहूँगी, तो वो लिख लो इसको। प्लेटो जो थे, संगीत के बारे में जो उन्होंने बोला है, संगीत के लिए, संगीत से जीवन में तृप्ति होती है, ये प्लेटो के शब्द रहे हैं। संगीत से जीवन को तृप्ति माना है इन्होंने। वहीं एरिस्टोटल ने इसको भावात्मक विकार दूर करने का साधन माना है। ठीक है, महर्षि नारद ने भी लिख लिया बेटा, महर्षि नारद का लिखा है, मैंने कि नहीं लिखा है? नहीं। उन्होंने संगीत मकरंद में लिखा है कि यश लिखा है तुमको। और ताम्र युग में तुमको पता है सर्वप्रथम संगीत का चिकित्सकीय प्रयोग ताम्र युग में मिलता है। और संगीत से तो भगवान का मोक्ष प्राप्ति, भगवान का आराधना है तो शुरू से रहा है हमारे यहाँ, है ना। एक डॉक्टर प्रकाश जैन है, ये एलोपैथ चिकित्सक हैं, प्रकाश जैन। ये कई साल से उज्जैन में ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, इन सब का इलाज करते हैं। और इसमें श्लोक और मंत्रों का उच्चारण करने को कहते हैं कि गा गा के इसको उच्चारण करो, ये इफेक्ट इनको मिला है। लेकिन कहते हैं कि मंत्र का कम से कम 108 बार उच्चारण हो, वैसी वाइब्रेशन तभी तो बनेंगी, एक बार में तो वाइब्रेशन बनती नहीं है। तो इसका उनको फर्क मिला है ना। जैसे कि सांस हम लोग लेते हैं, सांस को संगीत बहुत प्रभाव करता है ना। जैसे प्राणायाम करते हैं ना, तो संगीत पूरा एक तरीके का प्राणायाम है, गायन में पूरा प्राणायाम है हमारा। ये तो उसको हम कंपेरिजन कर सकते हैं इसका, कि सांस लेना कितनी देर रोकना है, छोड़ना कैसे छोड़ें। अब गाते वक्त कहते हैं कि हमारे कहीं पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, छाती पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये टोटल एक हमारा प्राणायाम है, संगीत और प्राणायाम, संगीत के स्वर प्राणायाम, इसको भी करके हम एक इस पर काम किया जा सकता है। ताल लय का तुमको मैंने बताया, क्लियर चीज़ क्लियर हुई ना ये। और शास्त्रीय संगीत कैसे चिकित्सा के लिए शास्त्रीय के जो राग है हमारे, वो कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, इस पर भी काम हो सकता है। डिफरेंट जो हमारे राग हैं, जो इमोशनल, इसमें से इमोशंस कैसे संगीत के माध्यम से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमारे इमोशंस कैसे इससे प्रभावित होते हैं, इस पे काम हो सकता है। संगीत से समाज में क्या पॉजिटिविटी आ सकती है। जैसे तुमको बताया ना, कोई भी संगीतज्ञ हमको अहिंसा नहीं करते हुए मिलेगा। क्या संगीत बच्चों को शुरू से सुनाया जाए तो क्या हमारे समाज की जो हिंसा है या जो रेप है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, क्या कंट्रोल किया जा सकता है ना। तनाव तो सब काम, तनाव का तो एक तो बहुत इजी है कि एक्सपेरिमेंट्स तनाव पे तो होता ही होता है,
तनाव रिलैक्सेशन होता ही है इसका, है ना। ऐसे एरिस्टोटल के बारे में लिखा था ना मैंने तुमको, जी मैम। ये सब तुम्हारा उसमें आ सकता है, क्या कहते हैं, जो मिड टर्म आएगा। और जो इस तरीके की किसने क्या कहा, Questions। क्या है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास फिर कंप्लीट करते हैं, है ना। और कल हम लेते हैं हम लोग क्लास। कितना हुआ टाइम अभी हम लोग का हो गया जी मैम। सेशन हो गया कंप्लीट। मैम ये वाले दोनों बुक्स हम आपको कैसे प्रोवाइड होंगे? सर नीचे बस मैं भी आपकी कल, हाँ ये आपने ही लिखा हाँ है। हाँ, मैं लिटरली कौन